आपने हमेशा सुना होगा ना कि कैसे जब इंसान मर जाता है उसकी सारी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो जब मर जाते हैं उनकी असली कहानी उसी वक्त से शुरू होती है। एक ऐसी ही एक कहानी है गुजरात की। मैं ज्यादा कभी गुजरात के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मुझे लगता है अब तक जितनी बनाई है वो सब के सब खौफनाक है। वहां की भी एक ऐसी कहानी है जो एकदम सुनने लायक है, जहां पे एक इंसान के मर जाने के बाद उसकी असली कहानी की शुरुआत हुई थी। ये कहानी एक ऐसे बिल्डिंग के बारे में है जिसकी जो कहानी है, जब भी वह बाहर आने की कोशिश करती है हमेशा उसको दबा दिया जाता है। कभी भी उसकी बातें आगे रखी नहीं जाती। और इवन आजकल मैं भी एक चीज करना चाहूंगा कि मैं भी किसी जगह का नाम नहीं आपको बताना चाहूंगा। आपको खुद गैस करना होगा वो कमेंट्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि हॉरर क्रिएटर्स के साथ कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी काफी दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि लोग गलत फायदा उठाते हैं। हम लोग किसी जगह की कहानी के बारे में बता देते हैं एंड देन उसके बाद उस आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन यह वाली जो जगह है, शायद से आप गैस कर सकते हो गुजरात की कौन सी बिल्डिंग है। सो गाइस, अब और मैं आप लोग का वक्त जाया नहीं करूंगा और सीधा इस वीडियो को शुरू करूंगा। लेकिन यह वाला वीडियो रात को मत देखना। अगर आप रात को देख रहे हो सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ चैलेंज फॉर यू गाइस, एंड आइदर एक्सेप्ट इट एंड जस्ट क्लोज दिस वीडियो। लेकिन अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज लाइक कर दीजिए। एंड गाइस, मुझे आपके कमेंट्स देखने मिले मेरे पिछले वीडियो में कि आप लोगों ने कैसा बहुत मिस किया, या फिर मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है। उसका एक कुछ रीजन था, मैं कुछ चीज करने में लगा हुआ था अपने लाइफ में, वेरी पर्सनल। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। वीडियोस एकदम कंसिस्टेंटली अभी अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बूम, अभी के अभी मैंने 0 रुपए कमा लिए। आपको आसान लगता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बिगिनर बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने जाता है तो समझो कि उसका पूरा डिपॉजिट गया। लेकिन मैं थोड़ा यहां पे स्मार्टली करता हूं। ट्रेडिंग के इस मामले में मैं अपने दोस्त राहुल पर ट्रस्ट करता हूं। वो एक प्रो है एंड इस वीक में उसके साथ एक प्राइवेट टीम में रह के 1,50,000 रुपये से ज्यादा कमा लिया हूं। देखो, इसे कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। राहुल अपनी ट्रेड्स टीम के साथ शेयर करता है, जैसे यहां उसने यूरो यूएसडी अप किया, मैंने कॉपी किया और बस ट्रेड सक्सेसफुल क्लोज हुआ। बैलेंस में और 10,000 रुपये ऐड हो गए। और ये देखो, मैं ऑलरेडी अपना पैसा विड्रॉ कर चुका हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनो। राहुल फ्री एनरोलमेंट खोल रहा है अपनी टीम के लिए, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाओ और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो और डायरेक्टली मैसेज करो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम, एंड सारे स्टेप्स को फॉलो करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना, शायद दोबारा ना मिले। अब ये कहानी शुरू होती है। साल था 2005 एंड अहमदाबाद के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके अंदर कुछ लोग रहा करते थे। अरविंद, उसकी बीवी हेतल, उसकी बेटी नैना और अरविंद की मां
रश्मि जी, ये लोग उस घर में रहा करते थे। एंड ये जो घर था उनका खुद का एक व्यापार था, कपड़ों का व्यापार। अरविंद वहीं पर लगा हुआ रहता था। एंड जो हेतल है वो भी अरविंद का हाथ बटाया करती थी इस धंधे के अंदर। और जो रश्मि जी थी वो घर पे ही रहा करती थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। और जो नैना थी दूसरी तरफ, वो 20 साल की थी, तो वो कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज में अच्छे से उसके स्टडीज वगैरह हुआ करते थे, इसके लिए वो मोस्टली वो भी बाहर रहती थी। पूरे घर में अगर कोई अकेले रहती थी तो वो थी रश्मि जी, अरविंद की मां। अब यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो नैना थी ना, वह अपनी मां हेतल से इतनी ज्यादा करीब नहीं थी जितनी उसकी दादी से करीब थी। वो हमेशा ना अपनी दादी के कमरे में जाती थी जब वो कॉलेज से आती थी, उनके पांव दबाया करती थी, उनसे बातें किया करती थी, दिन भर क्या क्या हुआ वो बताया करती थी, उसने क्या खाया है हर एक चीज बताया करती थी। एंड इवन हर एक हफ्ते उनसे वो जाकर कहानियां सुना करती थी। मुझे मालूम है गाइस कि 20 साल की उम्र की एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा अनकॉमन चीज है ये कि कहानियां सुनना, ये सब चीजों के बारे में बात करना, दादी से इतने ज्यादा करीब रहना। लेकिन यह सब कुछ था। साल 2005 की बात है। आज की बात होती तो बात अलग होती। बात यह थी कि नैना को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। लाइक भूतों की कहानियां, मिस्ट्री कहानियां, पंचतंत्रों की कहानियां सुनने का उसको बहुत शौक था। और यही चीजें देखकर ना हेतल को बहुत ज्यादा जेलीसी भी होती थी कि ये मेरे इतने करीब नहीं है जितनी अपने दादी के घर है। हेतल की ये जेलीसी के बारे में अरविंद को बहुत अच्छे से पता था। लेकिन जब अरविंद के पिता का देहांत हुआ था, उस वक्त उसकी मां रश्मि जी बहुत ज्यादा अकेली हो गई। इसके लिए उन्होंने उसको गांव से बुला लिया था कि आप हमारे साथ आके रहो। इसके लिए अरविंद ने भी कुछ भी नहीं कहा उनके जलेसी के बारे में, क्योंकि वह खुद चाहता था कि वह अपनी मां के साथ रहे। लेकिन हर वक्त ना उनको लेकर हमेशा झगड़े होते ही रहते थे रश्मि जी को लेकर कि नहीं, ये तुम्हारी मां ऐसी है वैसी है। जैसे एक नॉर्मल सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, ये एकदम वैसे ही था। और यहां पे अब भी एक दिन की बात है जब उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। एंड इस झगड़े के अंदर नैना खुद इन्वॉल्व भी हो गई थी। एंड उसने एज इट इज अपने दादी का ही उसने साइड लिया था कि नहीं, दादी को मैं कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड हेतल और अरविंद के बीच में बहुत ज्यादा खांसनी हो गई थी। अब ये जो रात थी ये उनके लिए बहुत ज्यादा भारी जा रही थी, क्योंकि उस वक्त घर पे कोई भी नहीं सो रहा था। कोई भी नहीं सो रहा था, हर कोई बस ऐसे ही लगे हुए थे। एंड फिर सुबह सुबह जैसे ही नैना उठी अपने कॉलेज जाने के लिए, वो एक एक बार जाकर अपनी दादी के कमरे में देख रही थी, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि दादी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। एंड वो वहीं पर उनका देहांत हो गया। अब यही है, जब देहांत की खबर पूरे घर में फैली तो उस वक्त पूरा घर का माहौल एकदम शांत हो गया था। सबको एकदम सदमा जैसा लग रहा था कि पिछले रात ही हम इनको यहां से निकालने की बातें कर रहे थे, हम इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे थे यहां पे, एंड आज ही उनका देहांत हो गया। भले हेतल का और उनका बिल्कुल भी नहीं जमता था, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान का जब देहांत होता है तो एक इंसान को सदमा तो लगता है। लेकिन जो यहां पर सबसे ज्यादा शौक में थी वो थी नैना। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सबसे ज्यादा चहीता दोस्त
उसका बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई है। एंड यही चीज वो फील कर रही थी। एंड अब भी उसी दिन दादी का अंतिम संस्कार भी कर दिया था इन्होंने। रात में कुछ 2 बजे बज रहे थे, एकदम सन्नाटा, और कोई अचानक से आकर नैना का दरवाजा खटखटाता है। नैना एकदम नींद में थी, लेकिन फिर भी वह कैसे कैसे करके उठी। उसने दरवाजा खोला और बाहर कोई भी नहीं था। और फिर वो बाहर की ओर गई, हॉल की तरफ। हॉल में उसने देखा, हॉल में भी कोई भी नहीं था। वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ देखी, वहां पे कोई भी नहीं था। फिर वह अपने कमरे में वापस जाने की ही कोशिश कर रही थी कि तभी उसको मैं इतनी ज्यादा गहरे नींद में थी उस वक्त कि मुझे पक्का यकीन नहीं है कि जो भी हुआ उस समय वहां पे वो वाकई में हुआ था कि नहीं हुआ था। ये सारी ही बातें अरविंद और नैना बहुत गौर से सुन रहे थे, और नैना को बहुत अच्छे से पता था कि जो उसके साथ हुआ और उसकी मां के साथ हुआ, दोनों का लिंक है उसकी दादी के साथ। और ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा लग रहा था सुनने में। अब जब उसी शाम नैना अपने घर पर वापस लौट रही थी उसके कॉलेज से, उस समय क्या हुआ कि हेतल का उसको कॉल आया। एंड हेतल ने कहा कि बेटा, आज दुकान में ग्राहक बहुत ज्यादा है, तो इस रीजन की वजह से हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन तुम फ्रेश वगैरह होके खाना वगैरह चाहिए तो खुद ही बना लेना। फिर नैना अपने कमरे में गई और अपने वॉशरूम में चली गई, वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। फ्रेश वगैरह हो गई, उसने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए। अब वो अपना बस मुंह धो रही थी थोड़ा सा। एंड उस समय क्या हुआ कि वो मुंह धो के जैसे ही उसने शीशे की तरफ देखा, तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे उसकी दादी खड़ी है। और जैसे ही उसने देखा, वो एकदम शॉक हो गई। और फिर वो जैसे ही पीछे पलटी, उसने देखा कि बाथरूम से बाहर कोई तो चलते हुए जा रहा है। वो उसका पीछा करने लग गई। एंड जैसे ही वो उसके पीछे पीछे चलने लग गई, वो सीधा हॉल रूम में आ गई। एंड वापस से वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसके दादी के बालों में वो जो तेल लगाया करती थी वही महक उसको वापस से आ रही थी। वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन उसी के साथ साथ उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच थी। इसके लिए यह सारी अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। फिर उसके माँ बाप शाम को आए वापस, और शाम को आने के बाद नैना ने सब कुछ सच सच बता दिया कि यह सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ। अरविंद बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो गया था ये सब कुछ सुन के। फिर अरविंद ने कहा, अब भी कुछ भी हो जाए, मैं नैना को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो जब कॉलेज से आएगी तभी भी हेतल घर पे ही रहेगी, और जब वो रात को सोएगी तब उस वक्त भी वो मेरे और हेतल के कमरे में ही सोएगी। अब ये सारी ही बातें अरविंद तो कह रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा था। अब भी कुछ दिन बीत चुके थे। नैना और हेतल अब भी दोनों ही उनके साथ जो जो हुआ, अब भी कुछ दिनों पहले वो सब कुछ उसको भुलाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब कुछ ऐसा सोच रहे थे कि ये सारी चीजें सिर्फ एक इत्तेफाक थी और कुछ भी नहीं। उन दोनों की बॉन्डिंग भी अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। यह वैसी ही टाइप की बॉन्डिंग थी जैसे कि नैना की हुआ करती थी उसकी दादी।